अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल की जानिब से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम जो अहम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है जो रिसेंटली पीपीएससी ने अपने सीट्स अनाउंस किए हैं कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसमें जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं जिन्होंने लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है, वो अपने टेस्ट की तैयारी किस हिसाब से करें और तैयारी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको वो पढ़ें और उसकी तैयारी करें। क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो है फर्दर इसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और अगर तमाम सब्जेक्ट्स को अगर हम देखें तो बहुत सारा टाइम इसके लिए दरकार होगा। तो इसलिए आज जो हम ये अहम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो जो है कि किस सब्जेक्ट की कितने मार्क्स की वेटेज है और कितने कितने नंबर किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट वेटेज जो है होगी और कितने परसेंट पेपर किस सब्जेक्ट से उठाया जाएगा। तो इससे पहले आप लोगों से इल्तिमास है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारी की सारी मालूमात जो है वो आप हासिल कर सकें और ताकि आपका पेपर जो है वो इजीली आप उसको अटेम्प्ट करने में आसानी हासिल कर सकें। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कंप्यूटर साइंस जो है ये एक फील्ड है और इसके आगे फर्दर अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और जैसा कि ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, एक बुक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है, ये एक बुक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, ये एक बुक है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, डाटा लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डेटाबेस सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज है। फर्दर इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें हम जस्ट वो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और उनकी वेटेज परसेंटेज बताएंगे कि इस परसेंटेज के हिसाब से आपके फ़लाँ सब्जेक्ट से इतने मार्क्स जो पे हैं वो उठाए जाएंगे। क्योंकि ये बुक्स तो बहुत सारी हैं। अगर लैंग्वेज को देखा जाए तो लैंग्वेज की बुक्स जो हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है, C# है, पाइथन है, उसके अलावा वेब प्रोग्रामिंग्स हैं। तो इस तरह तो हम लाजमी सी बात अगर सिर्फ जस्ट प्रोग्रामिंग को ही देखने लग जाएंगे तो हमारा टाइम जो है बहुत सारा टाइम अगर वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक आज ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये उन जिन सब्जेक्ट से जितने परसेंट जो पेपर उठाया जाएगा जस्ट उन सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। फिर फर्दर उन सब्जेक्ट के टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या जो कैंडिडेट हैं वो इजीली इन गाइडलाइन के हिसाब से अपने पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और ताकि वो अपने आप को पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से अपने आप को उस काबिल बना सकें कि पेपर को इजीली वो क्वालिफाई कर सकें। यहाँ अगर देखें तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर सारे बुक्स जो जिनकी वेटेज है या जो परसेंटेज है डिस्कस करनी है वो सारी की सारी आप लोगों को वीडियो के ऊपर नज़र आ रही है कि यहाँ पर सीरियल नंबर्स हैं, फिर कोर एरियाज़ हैं और फिर उनकी परसेंटेज कौन कौन सी है। अगर हम देखें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तो 6% पेपर जो होगा वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से उठाया जाएगा। आगे फर्दर आप लोग इस वीडियो को मज़ीद देखिएगा क्योंकि एंड पे इन सब्जेक्ट की आगे फिर इनके जो टॉपिक्स होंगे वो भी हम बताएंगे कि फ़लाँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है इससे किन किन टॉपिक से पेपर आएगा। तो दूसरा जो है सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है और इससे भी 5% पेपर जो है वो पिक किया जाएगा। तीसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट है वो डाटा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है और इससे भी 5% पेपर जो है वो चूज़ किया जाएगा। चौथे नंबर पे सब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, इससे भी 5% है।
डाटा लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, इससे भी 5% है। ऑपरेटिंग सिस्टम से 6% है। डाटाबेस सिस्टम से 7% है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट से 5% है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स जो है इससे 6% पेपर जो है पिक किया जाएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज इसमें से 5% सब्जेक्ट पेपर जो है वो इससे MCQ बनाए जाएंगे। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज जो है इससे भी 5%। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इससे भी 5%। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे भी 5% और सिस्टम प्रोग्रामिंग इससे भी 5%। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इससे भी 5%। ये टोटल 80% पेपर जो है वो हमारा 15 सब्जेक्ट से उठाया जाएगा और इन सब्जेक्ट को हम कोर सब्जेक्ट बोलते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो इससे 80% पेपर अगर आप इसको कैलकुलेट भी करके देखेंगे तो 80% पेपर आपका इन सब्जेक्ट से उठाया जाएगा। तो दोस्तों दूसरे सब्जेक्ट्स को जिन दोस्तों को नहीं इस चीज़ का इल्म वो इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे जो दोस्त हैं उनको भी पता चल सके कि ये सारा का सारा एक वेटेज दी हुई है और इसके हिसाब से ही अपनी तैयारी करें। उसके बाद जनरल नॉलेज है और जनरल नॉलेज 20% है। अब जनरल नॉलेज जो है वो रिसेंटली तमाम जो दोस्त हैं इसको उनको पता भी होगा, बेहतर भी जानते हैं कि जनरल नॉलेज जो आजकल ट्रेंड्स के हिसाब से रिसेंटली जो जिस सिचुएशन है उसके हिसाब से वो अपने आप को अपडेट करें, टीवी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि वो अपने आप को उसके पेपर के हवाले से अपडेट कर सकें। तो टोटली ये हो गया 100%। आगे हम मज़ीद देखेंगे, हर सब्जेक्ट में से डिटेल देखेंगे, कंप्यूटर साइंस की डिटेल देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उठाए जाएंगे। फिर हमें उन पेपर के उन टॉपिक्स के हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। दोस्तों ये देखिए एक बहुत बड़ा जो एक इशू था या मसला था, स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि किस पेपर कहाँ से होगा, किस तरह का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें, किस सब्जेक्ट को कम टाइम दें। तो ये देखें ये वीडियो जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी होगी, फ़ायदेमंद भी होगी, क्योंकि वो स्टूडेंट जो सिर्फ सारे का सारा एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहा था, अब सपोज़ करें एक स्टूडेंट है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग ही पढ़ रहा है तो वो देखें उससे सिर्फ 5% पेपर आना है। अगर वो सारी टोटली तौर पर टाइम ही उसको दे देगा तो उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो वो इस वेटेज के हिसाब से अपने सब्जेक्ट जो है उनकी तैयारी करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें कोर्स सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 6% पेपर उठाया जाना है। अब उनमें से टॉपिक कौन कौन से हो गए। अब दोस्तों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सब्जेक्ट जो है वो किस तरह पढ़ें, डीपली पढ़ें, थारोली पढ़ें, या कौन कौन सी उसके अंदर टॉपिक्स जो है उसको कवर करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है उसके अंदर सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप देखें प्रोग्रामिंग ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग क्या है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एल्गोरिदम, बेसिक लेवल पे आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है। एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, डिज़ाइनिंग फेज़ क्या है, टेस्टिंग फेज़ क्या है, सोल्यूशन फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एल्गोरिदम टू प्रोग्राम्स, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, अरेज क्या है, रिकॉर्ड्स हैं या फाइल्स हैं, टेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, ये सारे के सारे ये जो टॉपिक्स हैं समझ लें कि ये टॉपिक्स अगर आप तैयार करते हैं तो 100% श्योरिटी तकरीबन चांसेस हैं कि आप अपने ये जो 6% मार्क्स हैं इनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। बाकी मज़ीद पैसे इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दूसरा कोर्स सब्जेक्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है। अगर इसको देखा जाए कि इसमें से 5% पेपर आएगा और इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड होंगे, एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स होंगे, उनके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर कैसे करते हैं, प्रोग्राम डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, क्लासेस क्या होती है इसके अंदर, मेथड्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, इंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर एंड फंक्शन, ओवरलोडिंग क्या है, लोडिंग क्या है, वर्चुअल फंक्शन इसके अंदर कैसे हम बनाते हैं, ड्राइव क्लासेस क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग है, एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर ही डिस्कस करनी है। जस्ट ये जो टॉपिक्स हैं इनको अगर आप देख लेंगे तो आई थिंक कि आप अपने पेपर का काफ़ी ज़रा हिस्सा कवर कर लेंगे। तीसरा इसके बाद तीसरा जो कोर्स सब्जेक्ट है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर
जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये जो टॉपिक्स जो हैं ये आप तकरीबन कवर करने की ट्राई करें। तो ये जो है 5% इन टॉपिक्स से भी पेपर चूज़ किया जाएगा। इसमें टॉपिक्स हैं कौन कौन से, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड प्रूफ्स हैं, डायरेक्ट प्रूफ्स कौन से होते हैं, प्रूफ बाय कंट्रोडक्शन जो हैं, सेट्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, फार्मल लॉजिक्स हैं, या इसके अलावा बहुत सारे मैथमेटिकल इंडक्शंस हैं, रिकर्जन है, लूप इनवेरिएंट्स है, रिलेशंस हैं एंड फंक्शंस। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अगर आप इनको देखें तो जो स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक्स ट्राई करें। मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा सामने आप लोगों को कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये टॉपिक्स रीड करते हुए कोई मसला बने। और इन टॉपिक्स को अगर आपके पास बुक्स हैं ठीक है, वरना इन टॉपिक्स को आप गूगल पे जाकर सर्च आउट करें तो एक एक टॉपिक वाइज आप इन तमाम की डिटेल एक दफ़ा देख लें तो कम अज़ कम आपका ये सब्जेक्ट जो है ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे कोर्स सब्जेक्ट जो है वो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स हैं। इसमें से जो हमारा पेपर की परसेंटेज है वो 5% है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो इसमें से जो टॉपिक्स होंगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, अरेज क्या होती हैं, स्टैक्स हैं, क्यूज़ हैं, प्रायोरिटी क्यूज़ हैं, लिंक्ड लिस्ट होती हैं, लिंक लिस्ट होती हैं, ट्रीज़ हैं, स्पाइनल ट्रीज़ हैं, ग्राफ्स हैं, ट्रेवर्सेस है, रिकर्जन है, सॉर्टिंग है, और इसके बाद एल्गोरिथम्स हैं, हैशिंग है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अलावा डिफरेंट जो है एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी के हैं। तो ये सारे के सारे इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करने होंगे, और इससे भी 5% पेपर जो है आपका पिक किया जाएगा। तो आप ट्राई करें कि जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप मैनेज करें, इनको आप थारोली रीड आउट करें, ताकि आप इन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं इनको आप एक दफ़ा डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आप कम अज़ कम टोटली नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। 5th नंबर पे हमारा जो कोर्स सब्जेक्ट है वो डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें से भी 5% आपका पेपर जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें डिजिटल लॉजिक्स जो है वो 3% पे हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2% पे है। यहाँ पे 3% किया हुआ है, ये 2% पे है। तो इनसे भी 5% पेपर उठाया जाएगा। अब लॉजिक डिजिटल लॉजिक्स जो है सब्जेक्ट, अगर आप इसको देखें तो बाइनरी नंबर्स का ओवरव्यू क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा क्या है, ये मैथ से रिलेटेड है तकरीबन, डिजिटल लॉजिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। तो अलजेब्रा क्या है, स्विचिंग अलजेब्राज होते हैं, अलजेब्रा गेट्स क्या है, कर्नॉफ मैप है, क्विक एमसी क्लास की है, मेथड्स है, नैंड और गेट्स हैं, सारे के सारे सर्किट्स हैं इसके अंदर। उसके बाद एडर्स हैं, कंपेरेटर्स हैं, डिकोडर्स हैं, इनकोडर्स हैं, सबट्रैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो है इस सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने होंगे। फ्लिप फ्लॉप हैं, लैचेज हैं, ये सारे के सारे सर्किट डिज़ाइन एनालिसिस हैं, रजिस्टर्स के अंदर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, मेमोरीज, कंट्रोल लॉजिक्स, डिज़ाइन वगैरह, ये सारे के सारे आप देखने होंगे। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, 2 नंबर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लिए जाएंगे और इसके अंदर जो टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो फंडामेंटल है, डिज़ाइनिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइन इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस है, मेजरमेंट्स, क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन से डिज़ाइन हैं, ऑपरेंड्स हैं, ड्रेसिंग मोड्स हैं, इनकोडिंग, पाइपलाइनिंग, प्रोसेसर, इशूज़ और इसके हर्डल्स क्या क्या हैं, या इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म एंड डायनामिक हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शंस है। ये सारे आपको मल्टी प्रोसेसिंग है, थ्रेड लेवल पैरेललिज्म है, स्टोरेज सिस्टम्स हैं, मेमोरी परफॉर्मेंस के इश्यूज़ कौन कौन से हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं क्या, उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने ये सारे टॉपिक जो हैं इनको देखना होगा। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोर्स सब्जेक्ट हमारा 6 है, इसमें से 6% जो है हमारा पेपर पिक किया जा रहा है। और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग सब जानते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है और इसके बगैर समझ लेंगे कि ये कंप्यूटर की एक रूह है।
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर एक लाइक ये कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो हिस्ट्री देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम की हिस्ट्री कैसे है, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, कैसे कैसे ये 19 में जाके डेवलप हुआ है। उसके बाद इसकी एवोल्यूशन है, इसकी स्टेजेस हैं, इसके इराज हैं, उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, मल्टी यूज़र सिस्टम्स हैं, कौन से हैं, प्रोसेसेस जो हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हैं। फिर CPU मैनेजमेंट के हवाले से एक पूरा का पूरा चैप्टर है, मल्टी थ्रेडिंग है, थ्रेड क्या होते हैं, उसके अलावा मल्टी थ्रेड आ जाती है, कर्नल्स हैं, यूज़र मोड कौन कौन से हैं, प्रोटेक्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं, सिंक्रोनाइजेशन है, डेडलॉक्स हैं, मेमोरी है, मैनेजमेंट है, वर्चुअल मेमोरी है, रीएलोकेशन है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, पेजिंग एंड डिमांड पेजिंग है। ये बहुत बड़ा वसी टॉपिक है। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, फाइल सिस्टम है, इनपुट है, इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्केजुलिंग है, स्केजुलिंग के बाद डिस्पैचिंग, इंट्रोडक्शन टू कंकरेंसी, ये सारी चीज़ें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखनी होगी। नेक्स्ट हमारा कोर्स सब्जेक्ट जो है वो 7 जो है वो डेटाबेस सिस्टम है। ये भी जो कंप्यूटर के लोग हैं सारे इसकी अहमियत से बड़े वाकिफ़ हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसके अंदर आप बेसिक देखेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, उनके अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप क्या है, मॉडलिंग क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, डाटा मॉडल क्या है, अलजेब्रा स्ट्रक्चर, क्वेरी लैंग्वेज क्या है, RDMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटाबेस डिज़ाइन, फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, ये 4 नॉर्मल फॉर्म्स हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट कौन कौन से हैं, कंकरेंसी कंट्रोल और रिकवरी की टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, डेटाबेस सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन, ये एक बहुत बड़ा एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेटाबेस जो है उसको किस तरह सिक्योर किया जाए और उसको ऑथराइज़ किया जाए ताकि जो हमारा डाटा जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है वो कम अज़ कम किसी न किसी मतलब कि क्या कह सकते हैं कि वो इनसिक्योर ना हो, कोई भी अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। फिजिकल डाटा डिज़ाइन किस तरह आपने करना है, स्टोरेज फाइल स्ट्रक्चर क्या है, इंडेक्स फाइल क्या है, बी ट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ भी रही हैं। ये सारी की सारी आप ट्राई करें कि इनको आप डिस्कस करें। 8 नंबर पे हमारा जो कोर्स सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, थ्योरी वाइज सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर जो है आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होती है, SSR सिस्टम मॉडलिंग क्या होती है, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कौन सा है, UML मॉडलिंग क्या है, फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है, क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोसेस एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, इंट्रोडक्शन टू एडवांस इशूज़, रीयूजेबिलिटी है, पैटर्न असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट्स ऑन वेरियस स्टेजेस एंड डिलीवरेबल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC, इसके बारे में आप देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो 9 कोर्स सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स आप कह सकते हैं। ये है, इसके अंदर आप सारे के सारे मेन प्रोटोकॉल्स हैं, TCP IPs हैं और वो ऐसे ही मॉडल है। उसके बाद हमारे जितने प्रोटोकॉल्स हैं, लैन टाइप्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स की कौन सी टाइप्स हैं वहाँ। उसके बाद वो सही मॉडल है, लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। IP मॉडल है, 5 लेयर्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल इसके ऊपर चल रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर देखेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी देखेंगे, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज देखेंगे, प्रोजेक्ट लैब्स वगैरह जो हैं इनको आप देखेंगे। ये एक बहुत मतलब कह सकते हैं कि कंसाइज आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं जिससे पेपर जो है वो सिलेक्ट होना है। तो ट्राई करें कि इन जो टेक्निक्स हैं इनको आप डिस्कस करते हुए इनको एक दफ़ा कम अज़ कम आप अपनी नज़र से गुजारें ताकि नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 कोर्स सब्जेक्ट हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी अहमियत का हामिल एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर ये इससे भी पेपर जो कंप्यूटर साइंस का उठाया जाना है PPSC लेक्चर के अंदर, जो पेपर सेटर जो है वो इससे 5% पेपर सेलेक्ट करेगा। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं कि मैक्रो प्रोसेसर, बस स्ट्रक्चर है, एड्रेसिंग है, डाटा एंड कंट्रोल है, मेमोरी ऑर्गेनाइजिंग है और स्ट्रक्चर है,
इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर क्या होते हैं, उसके अंदर फ्लैग्स क्या हैं, डाटा मूवमेंट क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग कंट्रोल, सब रूटीन्स होती हैं, स्टैक्स होते हैं, इसके अंदर ऑपरेशंस हैं या जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर डिस्कस की जानी है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसके असेंबली लैंग्वेज में अगर देखें तो आप ऑब्जेक्टिव क्या है असेंबली लैंग्वेज का, उसके बाद मॉडल्स, इसके मोड कौन से एड्रेसिंग के, असेंबलर क्या होता है, डिबगर क्या होता है, ये तो वो क्वेश्चन है जो तकरीबन हर स्टूडेंट्स को ही या जो मास्टर हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर वो सारे इसको बेहतर तरीके से जानते भी हैं। एप्लीकेशन जो है रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होती हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट थे। उसके बाद 11वां हमारा जो 11 नंबर पे एक और सब्जेक्ट है उसका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है जिसको हम खुश भी कहते हैं। तो आप इसको भी अगर देखें तो इसके मैं सॉरी स्क्रीन के ऊपर कर देता हूँ टॉपिक्स, आप इजीली इन टॉपिक्स के नाम देख सकते हैं कि इससे 5% सब्जेक्ट पे वो पिक किया जाएगा और 5 सब्जेक्ट पेपर, ये जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है इसमें से 5% पेपर सेलेक्ट किया जाना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो फाइनाइट स्टेट मॉडल्स हैं, लैंग्वेज डेफिनेशंस हैं, प्रीलिमिनरीज हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा है, ट्रांजिशन ग्राफ्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन है, थ्योरम्स क्या होते हैं, ट्रांसफर्स हैं, ऑटोमेटा विद आउटपुट है, पंपिंग लीमा क्या होता है, नॉन रेगुलर ग्रामर लैंग्वेजेस हैं, पीडी है, पुइडन ऑटोमेटा क्या होता है, डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशन ट्रीज हैं। तो ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ये सारी स्क्रीन के ऊपर आपको सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं और इन टॉपिक्स को आप इसे एक तो ज़रूर अपने आँखों से तवज्जो से थोड़ा सा पढ़ें ताकि आपका 5 नंबर कहीं मिस ना हो जाए। उसके बाद हमारा 12 नंबर का पे जो सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स है। अगर इसको देखा जाए तो आपकी यहाँ पे जो ये देखें जो आपका कोर सब्जेक्ट एनालिसिस एल्गोरिथम है इससे 5% पेपर सेलेक्ट किया जाना है। तो इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अगर आप देखें तो जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं और ये सारे के सारे टॉपिक्स 5 नंबर का पेपर है और ये टॉपिक्स देखें तो 15-20 टॉपिक्स बन रहे हैं और नेटवर्क फ्लो है, जैसे डिसजॉइंट सेट है, पॉलिनोमल है, एंड मैट्रिक्स कैलकुलेशंस हैं, स्ट्रिंग मैचिंग है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं, एनपी और अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम्स हैं। ये सारे वो एल्गोरिथम्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है तेरह नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसको भी अगर देखें तो इससे भी जो पेपर सेलेक्ट किया जाना है वो 5% सेलेक्ट किया जाना है। और इसके अंदर टॉपिक्स कौन से हैं ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंट्रोडक्शन एजेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय सर्चिंग, इन्फॉर्म सर्च एंड एक्सप्लोरेशन, कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, यूनिवर्सल सर्च, नॉलेज एंड रीजनिंग, लॉजिकल एजेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, inference in order logic, knowledge representation, planning and acting in real world, uncertain knowledge and reasoning, uncertainty क्या होती है, probabilistic provisions क्या हैं, ये सारी की सारी अगर आप देखें तो ये आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस आप लोगों के सामने स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अपने पास इसको रीड कर लें और राइट भी कर लें और इनको आप ताकि तैयारी के वक्त जो है सर्च आउट करके इन सब्जेक्ट ले लें या सर्चिंग कर लें वेबसाइट से डिफरेंट टाइप के हिसाब से। तो आई थिंक अगर आप इनके हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका 5% पेपर जो है इजीली आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है 14 नंबर पे है सिस्टम प्रोग्रामिंग है और इसमें से भी अगर देखें तो 5% पेपर जो है ये सिलेक्ट किया जाना है और इंशाल्लाह चांसेस भी हैं कि इतने नंबर पे जो है इसका 5 नंबर का पेपर जो है हमारी इस सब्जेक्ट से पिक किया जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप सिस्टम प्रोग्रामिंग देखें तो इसके अंदर देखें ना प्रोग्रामिंग तो बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पे देखें सिस्टम प्रोग्रामिंग और इसके टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि सिस्टम प्रोग्रामिंग का ओवर क्या है, एप्लीकेशन वर्सेस सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कौन सी
ही हैं, विंडोज सिस्टम प्रोग्रामिंग हैं, इंटेल 386 आर्किटेक्चर किस तरह का है उसका क्या, और 16 बिट वर्सेस 32 बिट प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है, उसका मेमोरी फ्लैट मेमोरी मॉडल कौन सा है, ये अगर देखें अगर आप लोग तो ये स्क्रीन में आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे ये वो सब्जेक्ट्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर आपको पढ़ने होंगे, ताकि आप अपने पीपीएससी के लेक्चर के टेस्ट में इजीली तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर ले सकें। ये भी देखें, ये भी हमारे सिस्टम प्रोग्रामिंग के कुछ टॉपिक्स ही हैं। तो उसके बाद अगर हम आए नेक्स्ट तो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग हमारा 15 नंबर पे जो सब्जेक्ट है, कोर्स सब्जेक्ट है, और इससे भी 5% पेपर पिक किया जाना है। ये देखिए, तो इसमें अगर आप देखें टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी है, रिलायबिलिटी है एंड एक्यूरेसी ऑफ मेथड्स हैं, मिनिमाइजिंग कंप्यूटेशनल्स एरर्स हैं, थ्योरी ऑफ डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंस टेबल्स हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या हैं, बैक फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं एंड सेंट्रल डिफरेंसेस। ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं ये सारे के सारे आपको डिस्कस करने होंगे। मैथमेटिकल जो है प्रिलिमिनरी सॉल्यूशन हैं, क्वेश्चन जो हैं उनके क्या हैं, इंटरपोलेशंस हैं और पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशंस हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस हैं एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस हैं, ये सारी की सारी, और डिफरेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं, उनके लीनियर सिस्टम के अंदर उनकी सॉल्विंग है। उसके बाद आइटरेटिव टेक्निक्स हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, ये सारे के सारे आपको रीड करने होंगे। तो ये थे हमारे 15 सब्जेक्ट्स, और इन 15 सब्जेक्ट में से आपका जो पेपर है वो 80% होगा। इट्स मीन कि 80 नंबर आपके इन 15 सब्जेक्ट से सिलेक्ट होंगे। उसके बाद जो 16वां है वो जनरल नॉलेज है, और जनरल नॉलेज जो है ये 20 नंबर का होगा। तो 80 नंबर वो और 20 नंबर ये, इट्स मीन कि हमारा 100 नंबर का पेपर होगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की कि 15 सब्जेक्ट्स होंगे कंप्यूटर साइंस के, और उन 15 सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट में से कितने कितने नंबर का पेपर सिलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल 15 सब्जेक्ट होंगे और 15 सब्जेक्ट में से 80 नंबर का पेपर सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी 20 नंबर जो होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों को वो चीज़ डिस्कस की गई है जो आई थिंक पहले किसी ने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। तो ये आप लोगों को एक कंसाइज सा लेक्चर जो दिया है, इसके अंदर आपको बता दिया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कितने नंबर का है और कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक्स हैं। समझने कि आज आपको एक पूरी की पूरी डिटेल्ड सिलेबस दे दिया गया है। अब आप इसको पढ़ते हुए तैयारी करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो चैनल है, वीडियो चैनल है, इसको आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट आप हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनको इजीली एक्सेस कर सकें। अच्छा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।